हमारी सेना के लिए काफी भारी था। आपको बता दें कि 1971 के बाद हमने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर 1990 को छोड़ दें, जिसमें और मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पे हमने तिरंगा फहराया था, वो मेघदूत 1990 से लेकर आज तक लगातार चल रहा है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर 3 महीना रहने के लिए 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने जाते समय और वापस आते टाइम 3 महीने का एक्लिमेशन किया जाता है। तब नॉर्मल स्थिति में एक आम इंसान आता है। 3 मई 1999 जब हमको ये किसी बकरवाल, जिनको हम मलेरिया बोलते हैं, के द्वारा खबर मिली कि हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट कारगिल, विस्को घाटी और द्रास के इलाके में कुछ लोग की हरकत देखी गई है। यह हरकत अचानक नहीं दिखी थी। 1990 के बाद से लेकर 1999 तक पाकिस्तान ने एक सेना का गठन किया था, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो पूरी तरह से उस इलाके के लिए ट्रेंड थे। और उन्होंने इन 9 सालों में वहां पे बैंकर, टनल, क्रोलिंग के जितने भी डिफेंसेस होते हैं वो सब तैयार कर रखे थे और पक्के तैयार कर रखे थे। सोचने वाली बात है कि वहां पर ईंट, सीमेंट, पत्थर कैसे आए होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी हमारे साथ, क्योंकि वो लो मैंडेट थी। वहां पे सिर्फ एक पेट्रोलिंग होती थी और वो पेट्रोलिंग का टाइमिंग उन्होंने सेट कर रखा था कि जब हमारी पेट्रोलिंग जाती थी तब वो साइलेंट हो जाते थे या छुपाव में चले जाते थे। इसलिए हमारी पेट्रोलिंग को 9 साल तक पता नहीं चला कि हमारे इलाके में हरकत हो रही है। लेकिन जब 3 मई 1999 की खबर मिली तो उससे प्लानिंग की गई और 5 मई को आप सबने नाम सुना होगा, कैप्टन सौरभ कालिया की तहत के बना लिया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लेके और 26 जुलाई 1999 तक लगातार हमारी सेनाओं ने बहुत ही साहस और शौर्य का परिचय दिया था, जिसके तहत हमने उस सारे इलाके को खाली कराया था। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हाइट थी, जैसे डोलोल हिल और टाइगर हिल, जो कि सबसे लास्ट टाइगर हिल हमने 17 जुलाई 1999 को कैप्चर किया था। और इससे आगे की प्लान थी कि हम आगे जाएं और दुश्मन के इलाके को भी फतेह करें, लेकिन इसमें कुछ सरकारी और सरकार का सहमति न होने के कारण वो आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके तहत हमारे 527 अधिकारी, जवान और जवान शहीद हुए थे। उसमें बहुत सारे पुरस्कार और मेडल दिए गए थे, जिसमें परमवीर चक्र से 4 जवान सम्मानित किए गए थे। देखने वाली बात यह थी कि एक लाइन है जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये समय हमें उस टाइम देखने को मिला था, क्योंकि हमारी पूरी सेना कहीं न कहीं से मूव किया था। 5 जुलाई से लेकर के लगातार हम अटैक करते रहे। हमारे लिए बहुत ही डिसएडवांटेज था, क्योंकि दुश्मन पहाड़ों में बैठा था। अगर ऊपर से एक पत्थर भेजता तो नीचे वो तोप के गोले की तरह लगती थी आके, इतनी ऊंचाई पे था। उस इलाके में हमारे सिख, जाट, आसाम, बिहार, इन सारी रेजिमेंटों ने, मद्रास, इन सारी रेजिमेंटों ने अटैक किया था और उसको फतेह किया था। आपको बता दूं कि इस लड़ाई में हमारे पास बहुत ही प्रकार के तोपखाना थे, लेकिन वहां पर कोई भी तोपखाना काम नहीं कर रहा था, सिर्फ बोफोर्स को छोड़ के। बोफोर्स एक बड़ी परिचित गन है, जिसके बारे में काफी पॉलिटिशियन और बाहर भी उस बातचीत होती रहती थी, लेकिन एक बहुत ही कारगर गन थी, जो कि आधा हिंदुस्तान की गन को मूव करा के उस इलाके में लाया गया था। और देखने वाली बात यह थी कि जब हम पंजाब क्रॉस करते थे और उसके बाद सारा मोबिलाइजेशन रात को पहाड़ी इलाके में बिना लाइट जलाए होता था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क था। इस मोबिलाइजेशन में भी हमारे कई इक्विपमेंट का नुकसान हुआ और हमारे आरटी के जवानों को शहीद भी हुए थे। आपको बता दें कि जब पहाड़ पर कोई बैठा होता है या प्लेन में, हम रेगिस्तान इलाके में युद्ध करते हैं, एक बटालियन के ऊपर 3 का रेस हो लेके 3 बटालियन अटैक करते हैं, क्योंकि जो डिफेंसिव में बैठा है वो बहुत ही सजग है और
छुपाव में बैठा है। अगर उसको कैप्चर करना है तो हमें 3 गुना ताकत लगानी पड़ती है 3 बटालियन के साथ। लेकिन अगर वो पहाड़ पे बैठा है तो हमें 6 गुना ताकत लगानी पड़ती है। अगर 1 बटालियन ने डिफेंस किया है तो हमको 6 बटालियन ले जानी पड़ती है। लेकिन उस इलाके में क्योंकि टेम्परेचर माइनस में था, हम लोग मूव कर रहे थे पंजाब, यूपी और अलग स्टेशन से जहाँ पे गर्मी का मौसम था, उस टाइम हमको 12 बटालियन तक का करना पड़ा था। और अंत में 26 जुलाई 1999 को युद्ध का तालब कर दिया गया था और उस पोस्टों को जो कब्जा किया था वो सब आज तक भी ऑक्युपाई करते हैं। उनका रख रखाव हमारी सेनाएं बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। और ये आश्वस्त रहे पूरे देश को, ये मैसेज है कि जहां भी भारतीय सेना, चाहे वो युद्ध के बॉर्डर पे हो या 20 इलाके में कोई भी अनवांछित गतिविधि होती है तो उसको लिए सक्षम है। अंत में मैं 527 जवानों को नमन और श्रद्धांजलि करता हूं और समस्त देशवासियों यहाँ पर उपस्थित सबको बधाई देता हूं कारगिल दिवस के विजय दिवस पर। धन्यवाद।